Okay. So, class 10, Danyal, bete, can you? Fatma? फातिमा कुरैन, बेटे कल आपने लेक्चर अटेंड किया था? नो मिस। बेटे क्यों नहीं किया? मिस मोबाइल नहीं था इसीलिए। चलें कोई बात नहीं, आप लेकिन जो हमने मिस किया है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। What about you, Bibula? Why was you not present last day? Just wait. Yes, Bibula, you can speak now. बस फोन की बैटरी नहीं थी और लैपटॉप पे अब्बू क्लास दे रहे थे। ओके। तो पिछले वाला समझ आ गया था? आपने कहा था कि आप पढ़ेंगे वीकेंड पे लास्ट 2 चैप्टर्स। नहीं मिस अभी नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े हैं? ओके, आप अपनी वीडियो ऑन करें। Daniel, you also unmute your mic. I don't know where are you, Daniel. Okay, जी class. So we are going to start our class today. All the boys need to switch on their cameras. Please switch it on and keep it switched on. ठीक है? Okay. हबीबुल्ला, कल हमने बेटे कर लिया था अपना लेक्चर पेज नंबर 55. अगर आप ओपन कर लो, you can see on your books that we have done page number 55. उसमें हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किए थे कि किस तरह से करने हैं। आप एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना, बट इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, ठीक है? देन वी हैव मूव्ड ऑन पेज नंबर 56 एंड 57. वहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी और उसके बाद डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमने पढ़ा था। तो कल ज्यादा बच्चे प्रेजेंट ही नहीं थे। आई डोंट नो व्हाई। Elsa, can you please switch on your mic? Yes, miss. बेटे कल हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हैव यू गॉन थ्रू इट? क्या आपने दोबारा उसको पढ़ा? Yes. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन मीन्स के कार्बन एटम्स की एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर सके और लॉन्ग चेन्स और लार्ज लिंक्स बना सके। गुड। अदर प्रॉपर्टी, व्हाट वाज द अदर प्रॉपर्टी? एक और प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म। गुड, शाबाश। Okay ji, so let's start with our today's topic. It's page number 60. You can go on it. You can see the screen as well. So
this topic which we was discussing previously, it is about the properties of या characteristics of organic compounds. कल हमने तीन जो हैं properties उनको discuss किया था. Number one was origin, that how it is originated, what are the sources. Then the number two was composition, के जो compounds होते हैं उनमें कार्बन के अलावा और कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड कि इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, what kind of linkages are present over there. So we have studied that covalent linkages are present over there. Now we are moving on the fourth property, fourth characteristics, which is solubility. Anybody knows what is solubility? Just raise your hand. Anybody knows? Yes, Habibullah, can you please tell me what is solubility? Habibullah, where are you? Fatma, can you tell me what is solubility? No? Elsa? Miss, when the compounds are soluble in the particular solvents, it is called solubility. Okay. What about you, Habibullah? You was unmuting your mic. मुझे याद नहीं है अभी क्या डेफिनेशन. वैसे ही कुछ याद हो ज़बानी, डेफिनेशन ना बताएं लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि सॉल्युबिलिटी क्या है. नहीं, जब कुछ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो जो उसकी रेशो होती है डिसॉल्व होने की. हाँ, that's somehow it is known as. चले शाबाश, good. At least आपने participate किया, that's good. Okay, solubility बेटे क्या होती है? Solubility basically is the amount of that particular solute into the solvent to make a saturated solution. Means एक ऐसा point आ जाता है solubility का जिसमें एक मिनट, ओके, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप मजीद सोल्यूट ऐड करते हैं वो उसमें डिसॉल्व सॉल्वेंट में. हबीबुल्लाह, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ माइक? थैंक यू. सो आई वाज टेलिंग यू सॉल्युबिलिटी बेटे वो पॉइंट है जिसमें सोल्यूट मजीद डिसॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट में. देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उससे ज्यादा अब सॉल्यूशन नहीं बनेगा. और द पॉइंट is directly related to temperature. Means अगर हम उसका temperature increase कर दें, it is going to be dissolved. ठीक है? So this is known as solubility, कि किसी की कितनी capacity है कि वो soluble रह सकता है. ठीक हो गया? Now we are moving. Okay, now we are moving towards a point solubility. You can see the screen share on page number 60 and you can also open it on your books. So organic compounds basically they have non-polar linkages and are definitely soluble in organic solvents. If you remember solubility in class 9 solutions के chapter में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर उसका सबसे पहला rule जो था वो था like dissolves like. Means polar solvents have ability to dissolve in polar, while non-polar has ability to dissolve in non-polar solvents. Like अगर मैं बात करूं organic solvents की, तो they are going to be definitely dissolved in organic solvents. ऐसा नहीं है organic solvent like benzene, ether, petrol, carbon disulfide, carbon tetrachloride, so many over there. इनको आप mix करें पानी में, जो कि दूसरी तरह का organic solvent नहीं है, polar है, तो क्या होगा? It is not going to be immiscible with. So solubility का जो पहला रूल है like dissolves like, according to that organic solvent जो हैं they are going to prefer themselves to dissolve in the same organic solvents like alcohol which has OH functional group, ether, benzene, carbon disulfides formula is CS2, and
ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हमने कल भी पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, while जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, दे आर soluble in polar solvents like water। जो बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड सो मेनी सॉल्ट्स अभी रिसेंटली हमने जो पढ़े हैं, they are inorganic compounds and they have ionic bonds, so they have the tendency to get soluble in polar solvents, and the example of polar solvent is water, which we have discussed before. Now coming towards the fifth one, which is electrical conductivity. Now what is electrical conductivity? Electrical conductivity वो है कि आप कि जो भी सॉल्वेंट है, जो भी आपके पास सोल्यूशन है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसमें से करंट पास कर सके। सो बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रादर देन आयनिक बॉन्ड्स, जो कि ज्यादा इजीली टूट सकते हैं, ब्रेकेबल है। सो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वेरी पुअर कंडक्टर बना देती है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी उस तरह से पास आउट नहीं हो सकती जैसे कंपेयर करें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। रीजन इज inorganic compounds have always ionic bonds in nature, so or they are very good conductors of electricity. So in molten state or in aqueous solution, whenever we make it, they have a tendency to pass the current. So electrical conductivity को आप इस तरह से compare कर सकते हैं, in organic compounds they are very poor conductor of electricity, while inorganic compounds are very good conductor of electricity just due to ionic bonds or ionic in nature। ठीक हो गया। अब 6 वाला पॉइंट है melting and boiling points। Now coming towards melting and boiling points, organic compounds generally have very low melting and boiling points and they are volatile in nature। Volatile means when you just open it, it gets evaporated, ठीक है, with under the fan। तो इसलिए जब ये आप खुद देखें evaporate हो रही है एक चीज बहुत जल्दी just at a room temperature by opening the cap और nozzle, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होगा। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लाइक सोडियम क्लोराइड, आप लोगों को याद होना चाहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दैट इज 801, यानी 801 डिग्री सेंटीग्रेड यू हैव टू प्रोवाइड इट, देन इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट मेल्टिंग, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके अराउंड है 1000 समथिंग। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वॉलेटाइल होती हैं नेचर में, सो इट्स वेरी इजी कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए जा सकें एंड दे आर रियली वेरी लो। लाइक अगर आप एसीटोन की बात करते हैं विच इज प्रेजेंट इन स्पिरिट लैम्प्स, स्पिरिट लैम्प के अंदर होते हैं, मैंने आपको पहले भी शायद इसकी एग्जांपल दी थी, यहाँ आप देख लें नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, एसीटोन होती है उसके अंदर, you just open it and within fraction of seconds क्या होता है, it just evaporated, so it means इनके तो melting और boiling point तक reach करना बहुत easy है as compared to inorganic। so we can say that organic compounds have low melting and boiling points because of their volatile nature, ठीक है। now coming towards 7th point, which is stability। stability means that how it is going to be reacted। so organic compounds have very low melting and boiling point, so they are very less stable। जिसका organic और melting point ज्यादा होगा वो उतनी देर ही reside करेगा उस surface पे। like सोडियम क्लोराइड का अगर ज्यादा है तो इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है as compared to एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सारी की सारी बहुत जल्दी evaporate हो जाती हैं। so they अगर एक चीज अपनी जगह में present ही नहीं है, that how can we say that it is going to be stable। similarly जैसे मैं अगर कहूँ कि आपकी क्लास में से जैसे एल्सा है, let me give you the example, she is taking continuously classes, she is present all the time, like it's 9:50, she will be here at 9:45, so she is more stable towards class, उसको हर बात का पता है कि मैंने क्या कहा था, and she after the class उसकी कोशिश होती है कि that she tries maximum के लेक्चर प्रिपेयर कर लें, और अगले दिन मैं जब सुनती हूँ she has done all his work, so वो उन बच्चों से ज्यादा स्टेबल है जो कि रोजाना क्लास नहीं लेते या जो रोजाना क्लास में आते हैं, they just visited their class and then just move on। so stability उस चीज की ज्यादा होती है जो कि continuous होती है, जो कि अपनी जगह पे reside करती है। so organic compounds अब foreign volatile nature होने की वजह से समझ लें उन गेस्ट की तरह है जो गेस्ट अपीयरेंस हमें क्लास में देते हैं और थोड़ी देर बाद मूव आउट कर जाते हैं, that nothing is interesting over here, move on। so you can think about the stability regarding in this manner,
ठीक है, जो चीज जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। जो ज्यादा लंबा अरसा तक रहेगी, जिसको फर्दर हम प्रोसीजर से आगे कैरी आउट भी कर सकते हैं, लाइक इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। देन कमिंग टुवर्ड्स अदर प्रॉपर्टी विच इज कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मींस किसी चीज का जल जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट एंड दे आर जनरली मोर कंबस्टिबल। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें कार्बन नहीं होता, दे आर नॉन कंबस्टिबल, उनको जल्दी नहीं जलाया जा सकता। So this was about combustibility. Now number 9 is isomerism. हमने कल भी ये डिस्कस किया था isomerism क्या है। isomerism बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से लिख देना है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट वी हैव न्यूमरस वेज, डिफरेंट वेज टू राइट इट डाउन। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्यूटेन की और पेंटेन की। अब पेंटेन जो है, पेंटेन में वी हैव 5 कार्बन एटम्स। सो जब 5 कार्बन एटम्स हैं तो हमारे पास उसके 3 डिफरेंट पेज थे, दैट हाउ वी कैन राइट डाउन पेंटेन। इफ यू वांट टू लुक, यू कैन मूव ऑन योर पेज नंबर 59. यू कैन सी ओवर देयर। हबीबुल्ला बेटा आपकी ना वीडियो मुसलसल ऑफ है, ऐसे नहीं करें, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर देयर के वहां पे पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर हैं, एक लॉन्ग चेन है, दूसरी ब्रांच चेन है, तीसरी जो है हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका और तरीके से बनाया हुआ है। यस हबीबुल्ला, वेट जी बेटे क्या कह रहे हैं? मैं नाश्ता कर रहा हूँ इसलिए ऑफ है। चले ठीक है। सुन रहे हो आप साथ साथ? यस मिस। चले ठीक है, कोशिश किया करो बेटे पहले ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। ओके सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट आइसोमेरिज्म के एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। लाइक अगर मेरा नाम उज़मा है, आई कैन राइट इट डाउन इन सेवरल वेज। जूम पे आईडी है, उस पे मैंने UM लिखा हुआ है, बट नाम मेरा एक ही है। देयर आर सर्टेन वेज टू रिप्रेजेंट। अगर फेसबुक पे अकाउंट है, वी हैव रिटन समवन एल्स ने, मतलब किसी और तरीके से नाम लिखा हुआ है। इंस्टा पे है, हम किसी और तरीके से नाम लिख सकते हैं। सो ये हमारी अपनी आइसोमेरिज्म हो जाएगी। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका वेरी वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी बेस पे इसको बहुत ज्यादा चेन्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट नेमिंग दी जाती है। एक ही तरह के कंपाउंड होते हैं, उनका लेफ्ट और राइट चेंज कर दिया जाता है जस्ट, जिसकी वजह से इनकी नेमिंग का सिलसिला आगे से चलता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि उनको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट हैव दिस टेंडेंसी। सो वी कैन से इट इज रियली वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाए, ठीक है। बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज नॉट हैव कार्बन इन दैट। लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी वैलेंसी जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दाऊद, बेटे प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। Now coming towards the last property, which is rate of reaction. Rate of reaction क्या होता है? All of you must know. In 9th class you have briefly gone through it. Now rate of reaction basically बेटे ये है कि due to presence of covalent linkages in organic compounds, they are molecular in nature, means they have the tendency to form molecules. क्या इनकी tendency होती है कि इन्होंने molecules बनाने हैं। So they are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure और catalyst. तो इनके लिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट लाजमी चाहिए होता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लाइक आपने शायद पढ़ा हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में, तो उसके लिए हमें एक लाजमी कैटलिस्ट चाहिए जो कि हमारा रिएक्शन स्पीड अप कर सकता है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात करते हैं तो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है दे आर क्वाइट स्लो, और इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं अचीव करने के लिए। दैट आर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अमोनिया की,
तो अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इकट्ठा रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन चैम्बर में करते हैं तो वी नीड अ कैटलिस्ट दैट इज प्लेडियम PP and we also need a temperature that is 400 to 450 degree centigrade, right? So before उसके नीचे उस टेम्परेचर के नीचे it is not going to produce ammonia. So rate of reaction is oftenly slow in organic compounds. Okay, now coming towards test, you can see test yourself. Daud, can you hear me? It's really very bad जिसने भी ये annotation on की है. Okay. So here is a box, test yourself 11.1. इसमें कुछ क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 5 तक. Why and how carbon completes its octet? Who is going to give the answer? Stop doing this. Should I take the name of that person who is doing again and again? Habibullah, why are you smiling? Yes, Elsa. Tell me the answer of question number 1. Because carbon atom have 4 electrons in their valence shell, so to complete its octet it creates 4 covalent bonds with hydrogen. Good, शाबाश. कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स. ये मैंने बात आपको बार बार बताई है कि दैट कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम. अगर उसने कोई नया बॉन्ड बनाना है इट हैज टू ब्रेक इट्स द प्रीवियस बॉन्ड्स. पहले 4 बॉन्ड में से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेकेबल होगा, देन इट इज गोइंग टू ब्रेक अदर बॉन्ड. और इसके वैलेंस शेल में 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट विल ट्राई टू मेक कोवेलेंट कंपाउंड्स विद दोज जिनके पास एक एक होता है. लाइक मीथेन की अगर हम एग्जांपल लें, कार्बन हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन CH4. एक कार्बन है वहां पर, 4 हाइड्रोजन है जो कि उसके साथ जाके कोवेलेंटली लिंक करेंगे और इसका ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे. ठीक है. कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन, point out the properties of carbon which are responsible for formation of long chains of carbon atom compounds. Anyone else? अभी अभी हमने एक डिस्कस किया है इसमें से. Anyone else? हारून बेटे आप बताएं. If you don't know the answer, simply tell me, teacher, I don't know. But please don't remain quiet in the class. Haroon, Naveed. यूनस. जी टीचर. बताएं आप आंसर इसका. क्वेश्चन नंबर 2 का. टीचर वो एरर आ रहा है, कह रहे कि हो नहीं आता. एरर आ रहा है, वो कह रहे नहीं आता. आपको नहीं आता यूनस, कितनी बुरी बात है. आपने कल वाला लेक्चर पढ़ा था क्या? आप कल क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे इनफैक्ट. नहीं. वेयर वर यू? कहाँ पे थे? नो आंसर. हारून, यू वाज प्रेजेंट. आप बताएं.
Elsa, you tell me. Elsa? Because carbon atoms can link with one another by covalent bond, so that is why they form long chains. No, look at the question. They say point out the properties of carbon. आपने वो वाली दो properties मुझे बतानी है which we have discussed कि जिसकी वजह से वो long chains बनाता है and there are so many multiple compounds of it. Properties के name. One property was जो मैंने आपसे सबसे पहले class start होते ही सुनी है. Catenation. Catenation and the second one is अभी मैंने बताई भी थी. Isomerism. Isomerism. Isomerism and catenation are both properties which has the ability or which are responsible for the formation of long chains of carbon atom compounds. ठीक है? Now number 3. Why are the melting and boiling points of organic compounds low? Yes, Habibullah, we have just discussed. Can you please tell me the answer of third one? Why are the melting and boiling points of organic compounds low? It's because their intermolecular forces are weak. No, regarding today's lecture हमने पढ़ा. It is because of their volatile nature. Yeah, because of their volatile nature, they have very low melting and boiling points. ये फौरन से evaporate हो जाती हैं. That's why they have very, very low melting and boiling points. Number 4. Why are the organic compounds poor conductor of electricity? Who is going to tell me the answer? Fatma, can you please tell me? Fatma? Due to the presence of covalent bonds. Due to the presence of covalent bonds, organic compounds are poor conductor of electricity. Shabash. Then question number 5. What are the reasons for the formation of millions of organic compounds? Yunus. Bete Yunus. Are you there? Harun. Daniel. Anyone else? Yes, Habibullah, can you please tell me the answer? No? जो इधर सेकंड वाले का आंसर था वही इसका आंसर है नंबर 5 का. Due to isomerism. And catenation. दो प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है? चलें, गुड. जिन बच्चों ने बता दिया well and good, जिन्होंने नहीं बताया what can I say for that? They are even not willing to give me the answers. They are silent listeners. Okay, coming towards sources of organic compounds. अच्छा, इसको हम start कर लेंगे next time. Right now we have only 7 minutes left. So if anybody has any question till here, they can ask. Elsa, can you please switch on your video and show me your work? Have you drawn that table? जो कल मैंने आपको दिया था.